चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कर्नल कोठियाल जी, रमेश गढ़िया जी, राम अग्रवाल जी, पुनीत मित्तल जी, हमारे राज्य के प्रांत प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, नीरज जी, भाई साहब जगदीश जी समेत सभी यहाँ पर, पटवारी जी और सिंगल जी और हमारे भामा साहब और जिन्होंने इसको एक गति देने का काम किया है, ऐसे सभी यहाँ पर उपस्थित। आज सभी आए हुए अतिथिगण, सभी अभिभावक, सभी विद्यालय के सभी आचार्यगण, प्राचार्यगण, सभी उपस्थित हमारे, जिनके निमित्त ये शानदार यहाँ पर छात्रावास का आज शिलान्यास हुआ है और अनेक नवाचार विद्यार्थी हमारे शिक्षक गणों के और अन्य महानुभावों के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। ऐसे मेरे सभी भैया बहन, मैं सबसे पहले तो आज इस नवीन छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के इस अवसर पर मैं राष्ट्र, धर्म, सांस्कृतिक चेतना और गहन चिंतन के प्रतीक हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश सोनी जी का उत्तराखंड आगमन पर आत्मिक स्वागत करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज सरस्वती विद्या मंदिर के इस नवीन छात्रावास के भूमि पूजन के पावन अवसर पर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये छात्रावास न केवल विद्यार्थियों को श्रेष्ठ आवासीय सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, वर्ष 1947 में हमारा देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, परंतु सदियों की प्रारंभिकता में हमारे आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव और शिक्षा प्रणाली को गहरा आघात पहुंचाया था। इसलिए देश की आजादी के बाद यह अत्यंत आवश्यक था कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद और भारतीयता की भावना को पुनर्स्थापित करें। इसी राष्ट्रनिष्ठ भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मार्गदर्शन में वर्ष 1952 में देश में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। विद्या भारती संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था, वो आज विशाल वट वृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में बच्चों को शिक्षित और संस्कार बनाने में अपना योगदान दे रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से भी अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को जहां एक ओर आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति, संस्कारों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को भी विकसित किया जा रहा है। विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय मात्र शिक्षा संस्थान नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की वो प्रयोगशालाएं हैं जहां पुस्तकों से अधिक चरित्र निर्माण और अंकों से अधिक संस्कार और सेवा भाव को महत्व दिया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, ये युग केवल तकनीकी का नहीं, बल्कि आत्मबोध का भी युग है। अब हमें केवल अपने अतीत की गौरव गाथाओं का स्मरण नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने कर्मों में और विचारों में उतारना है, जीवन में उतारना है। आज आवश्यकता है कि हम अपने ऋषियों की दृष्टि, अपने वीरों की तपस्या और अपनी संस्कृति के आत्मा को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि जब राष्ट्र अपने अतीत से शक्ति लेता है, तभी वह भविष्य की ऊंचाइयों को छू पाता है, भविष्य को प्राप्त कर पाता है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, अभी हम सबके हाथों से हमारे विद्यालय की बहनों को यहाँ पर प्रोत्साहन करने का भी अवसर मिला। हाल ही के
जो विद्यार्थियों ने हाल में संपन्न हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा है, उसमें 100% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए समस्त विद्यालय परिवार को बधाई देता हूं तथा जो सफल हुए हमारे भैया बहन हैं उनको मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम है। मुझे खुशी है कि हमारी प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और 141 पीएम श्री विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी गई हैं। हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10 और 12वीं के मेधावी छात्र और छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है, जिससे कि ऐसे बच्चों को अन्य क्षेत्रों में जो विकास के, नवाचार के, अनुसंधान के, शोध के जो कार्य हो रहे हैं उनको एक एक्सपोजर प्राप्त हो पाए। इसके अतिरिक्त आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाही योजना भी प्रारंभ की गई है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है और हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन है। वर्तमान में राज्य के लगभग 16,000 विद्यालय इस नवाचार से सफलतापूर्वक जुड़े जाते हैं। तो शीघ्र ही प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को भी विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा, जिससे इन विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों तथा छात्रों की समस्त शैक्षिक गतिविधियों को की जानकारी एकीकृत प्रणाली के माध्यम से सरकार के पास उपलब्ध रहेगी। हम प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार जहां एक और प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। हमने पिछले दिनों राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे, जिसका एक अच्छा अनुभव हमारे देश भर के उत्तराखंड से लेकर गए थे। वहीं हमने 8 वर्ष की उम्र से प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन और किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की भी ऐतिहासिक शुरुआत की है। हमारे इन सभी प्रयासों का परिणाम है अभी हाल में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं और एक इतिहास रचा है। प्रिय भैया बहनों, मैं आप सभी हमारे उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव है। आपकी मेहनत, प्रतिभा और सपनों में वो सामर्थ्य है जो हमारे राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगी। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और जिसका परिणाम हुआ, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आए दिन जो आप देखते होंगे कि परीक्षाएं संपन्न होती थी और संपन्न होने के बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती थी और आए दिन पेपर लीक की समस्या हमारे सामने खड़ी होती थी।
गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो एक उनका आत्मबल आत्मविश्वास था, उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। भाइयों बहनों, इसके नकल विरोधी कानून आने के बाद प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। एक भी मामला कोई न्यायालय में नहीं गया है। और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में, किसी सीमांत क्षेत्र में आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो पहले भी हमारे यहाँ के भाई बहन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे थे और कई वर्षों से परीक्षाएं दे रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल का कानून आने के बाद उन्हीं भाई बहनों का एक परीक्षा के साथ साथ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है। और सब